ईजे न्यूज़ में आपका स्वागत है। देगलूर नगर परिषद इलेक्शन का आखिरी पड़ाव शुरू हो चुका, जिसमें उम्मीदवारों की रैलियां अपने उरूज पर है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी देगलूर में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रभाग 2, 3 और 4 में प्रचार मुहिम में तेज़ी लाती दिखाई दी। देगलूर में मजलिस के साबिक़ प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन ने डोर टू डोर जाकर नागरिकों से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम का उन्हें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था, जिसमें सभी समाज के लोग मजलिस की तायद करते दिखाई दिए। इस मौके पर देगलूर के उम्मीदवारों के अलावा माजी नगर सेवक सैयद फसीउद्दीन, जावेद सर, मोहम्मद जाकिर, बाबू पटेल, सैयद एहतशाम और उनके साथ सैकड़ों नागरिकों ने इस रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर सैयद मोइन ने मीडिया से मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तशरीह मुहिम का आज से आगाज़ कर लिया है। आज प्रभाग नंबर 4, 3 ये दोनों प्रभागों के अंदर हमने पूरा हमारे वार्डों का दौरा किया, घर घर पे जाकर मुलाकातें की, हर एक से सलाम दुआ की, जय भीम का और जय भीम का नारा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि देगलूर के अंदर नगर परिषद के इलेक्शन में इन दोनों प्रभागों से हमारे पूरे उम्मीदवार चुन कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी बात देगलूर में मुस्लिम समाज जिस तरह से अक्सरियत में यहाँ पर है, उनके लिए इलेक्शन के दौरान वोटिंग के लिए आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? अभी तो आज का हमारा पहला दिन है। इंशाअल्लाह यहाँ पर वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे, देगलूर की अवाम से खिताब फरमाएंगे, पैगाम देंगे। बस अभी तो मैं यही कहूँगा कि दो प्रभागों से हमारे उम्मीदवार हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज़ी निशान पतंग का निशान है, पोलिंग बूथ पर जाकर पतंग का बटन दबाइए। इन दोनों प्रभागों के हमारे उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। आज फर्स्ट डे रैली थी आपकी, कैसा महसूस हुआ? मतलब अवाम में जोश व खरोश है, जज्बा है, और जिस घर में हम सलाम कर रहे हैं वोट के लिए, तो वो पहले से ही बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी बार यहाँ से हम पतंग को ही वोट देंगे। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो बीजेपी से अलायंस है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, यहाँ के सियासी लोगों ने जिस तरीके का माहौल बनाया और एकदम से हाथ उठाने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ एनसीपी, बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख हो चुके हैं। तो अवाम के सामने, यहाँ के मुसलमानों के सामने, दलितों के सामने एक बेहतरीन पर्याय था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। लेकिन पता नहीं कि क्या समझ के इन लोगों ने एनसीपी और बीजेपी इन जमातों को चुना है। लेकिन वक्त है, वक्त रहते हुए हम आगाह करना चाहते हैं। एनसीपी की सूरत हाल आपको मालूम है, जिसने महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को सपोर्ट किया, और आज उसके एमएलए जिस तरीके से अपने बयान के ज़रिए से, ज़बान से जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो अवाम को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात जो मुल्क में है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में है, वो खुद अपने एमएलएस को मुसलमानों के खिलाफ, हमारी इबादत गाहों के खिलाफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी, उसके खिलाफ नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये लोग मुसलमानों के काज पर क्या काम करेंगे? जिस तरह से कांग्रेस पिछले दौर में माइनॉरिटी के इलाकों में विकास की काम नहीं की, आपके उम्मीदवार आने के बाद क्या आपके पास प्रोग्राम? नहीं, हम ये दो वार्डों को एक मिसाली वार्ड इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे, ताकि आने वाले इलेक्शन में ये जितने लोग जिन जिन पार्टियों से उम्मीदवारी मांग रहे हैं, उनको ये एहसास हो जाए कि ये दो वार्डों के अंदर एक ऐसा मॉडल एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों ने जीतने के बाद तैयार किया है कि काम कैसे किया जाता है, तो वो लोग भी मजलिस में शामिल हो। मैं भी तो बता चुका हूँ आपको, वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीह मुहिम में इंशाअल्लाह ताला हिस्सा लेंगे। 3 नंबर वार्ड में जो 3 कैंडिडेट राष्ट्रवादी पार्टी से तैयार थे, फिर उनको कटा के चौथे कैंडिडेट को टिकट जो मिला, उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? जो यहाँ पर करंट वर्क कर रहे थे उनको इग्नोर करके
تیسرے کینڈیڈیٹ کو جو کہ ادر پارٹی سے وہ پارٹی میں پرویش کر کے اس کو ٹکٹ دیا گیا، اس کے بارے نہیں، وہ تو ان کے پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم کیا بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے شہر میں مہاراشٹر کے سابق صدر سید معین الدین صاحب MIM کے تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے وارڈ کرمانک 3 اور 4 کا پیدل دورہ کیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں عوام سے بھرپور تائید مل رہی ہے۔ اس وارڈ میں دلت اور مسلم دو بھی رہتے ہیں، اور دونوں عوام کی جانب سے ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، اور مجلس کو چاہنے والے اس وارڈ میں بہت لوگ ہیں، بے انتہا لوگ مجلس کے آنے پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دیگلور شہر کی بلدیہ میں مجلس کو کامیاب کر کر بھیجیں گے۔ آج ریلی میں جنتا بہت دکھی ہے، تو کیا جنتا آپ سے متفق ہے؟ الحمدللہ جنتا متفق بھی ہے، اور جنتا کے اندر کا جو جوش اور خروش ہے وہ انشاءاللہ دیگلور میں انقلاب لائیں گا، اور ایک تاریخی کامیابی انشاءاللہ اس وارڈ سے مجلس کو ملیں گی۔ सामाजिक राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJTV न्यूज़ लाइव।